नमस्कार। मेष राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज मेष राशि पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा है कि शायद आपको इस बात का अनुभव होगा कि ये चर्चा सुनने के बाद आप कुछ ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे आपके आने वाले समय को अच्छा बनाया जा सकता है। साथ साथ आपके कुछ ऐसे खर्चे होंगे जिनको बचाने की कोशिश करनी होगी या नुकसान से बचना होगा। तो आपको यहाँ देखना है मेष राशि ट्रांजिट 2025 गोचर ग्रह, और यह है अप्रैल और मई। अप्रैल और मई ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सूर्य मेष राशि में आता है वर्ष का पहला महीना, और सूर्य पहली राशि पर, और वर्ष के संवत के अनुसार देखा जाए तो पहला महीना चैत्र मास शुक्ल पक्ष, और पहली राशि सूर्य, उस पर सूर्य उच्च राशि में होना। ये ध्यान देना, यहां सूर्य और चंद्रमा है दोनों, और इनका यहां होना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये दिखाता है बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैंने प्रतीकात्मक रूप से इस सूर्य को आपके सामने बताऊंगा, समझाऊंगा प्रैक्टिकल करके कि ये जो मेष राशि है, जिनका नक्षत्र अश्विनी, भरणी और कृत्तिका एक चरण है। अश्विनी केतु का नक्षत्र है, इसके स्वामी केतु होते हैं, और भरणी के स्वामी होते हैं शुक्र, और कृत्तिका के स्वामी होते हैं सूर्य। अब सूर्य यहां मजबूत स्थिति में, क्योंकि अपने ही नक्षत्र पर भी प्रवण करेंगे 4 दिन, और वो 4 दिन कौन से होंगे? 11 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक। 15 को फिर उसके बाद कृत्तिका में ही रहेंगे। लेकिन ये जो स्थिति है सूर्य की यहाँ, ये आएगी 14 मई के बाद, 14 मई को ही आएगी। अब ये स्थिति यहां आने के बाद यहां 1.25 घंटे का जो रहस्य है वो मैं समझाना चाहता हूं। 1.25 घंटे, 1 घंटा 45 मिनट। आपका मेष राशि का जो धन स्थान है, धन कुटुंब वाणी, इस भाव में सूर्य ट्रांजिट करने वाले हैं नेक्स्ट हाउस में, यानी के 3rd हाउस पराक्रम का स्थान है, भाई बहनों का भी यही है। आपके जीवन में जो प्लानिंग बनती है, वो उसके लिए जो साहस बटोरना, हिम्मत जो आती है, वो कहां से आती है? यहां से आती है। इस संसार में जितनी भी लड़ाई लड़ी जाती है, वो बम, मिसाइलें और जितने भी हथियार हैं, वो उनसे लड़ाई नहीं लड़ी जाती। लड़ाई लड़ी जाती है हिम्मत, हौसला और पराक्रम से। अगर आपके पास तदबीर है तो तकदीर जरूर बनेगी। इसलिए यह पराक्रम अगर है तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। अगर हिम्मत ही नहीं है तो वो आदमी जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए कुंडली के अंदर कई सारे ग्रहों का समावेश होता है। सूर्य आपका तेज है, आपका मन को गवर्न करता है चंद्रमा, आपके साहस को 3रा स्थान, धन कुटुंब वाणी, इनका भी बहुत बड़ा श्रेय है लाइफ में। कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, ये गवर्न करता है इस बात को, 2nd हाउस। अब 4था भाव सुख का है। ये सब जब इकट्ठे कर लेते हैं फिर आपको सुख मिलता है। और माता जो है पालने में झुलाती है, माँ का गोद जो है वही आपका बिस्तर होता है। ये डबल, जब बड़े हो जाते हैं आपका डबल बेड है, ये घर है, ये सुख है, यही वाहन है। कार भी तो एक सुख का साधन है, उसमें भी आप पानी की बोतल और हाथ पैर पहुंचने वाले नैपकिन, पेपर और फल और ठंडा लिम्का रखते हैं गाड़ी के अंदर, वो भी घर है। वाहन का प्रतीक भी है 4th भाव। फिर संतान, एक लाइफ फिर आगे बढ़ती है। ये फिर ऋण, रोग, शत्रु, जीवन को चलाने के लिए शत्रु भी होंगे, रोग भी होंगे, और
आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है जब खराब समय होगा तो। ये मैरिज लाइफ भी जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। पुरुष जो है बिना नारी के और नारी जो है बिना पुरुष के। ये गृहस्थ जीवन होगा, ये आयु है, ये धर्म, आपका भाग्य, ये कर्म है। और कर्म करने से जो इनकम होती है उसको आदमी यहाँ रखता है और यहाँ खर्च करता है। ये नियम है। अब हम इन बात की चर्चा करेंगे कि ये जो है सूर्य आपको डायनेमिक पर्सनालिटी के रूप में आपकी पोजीशन को चमका रहा है। और जैसे ही हम 1.25 घंटे की चर्चा कर रहे थे, सूर्य का जो ट्रांजिट है वो मिथुन में हो जाएगा और 14 मई को होगा। ये 14 मई को सूर्य तो यहाँ होंगे और बृहस्पति जैसे ही सूर्य आएंगे तो उससे पहले ही ये बृहस्पति यहाँ मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये बड़ा चेंज है सूर्य और बृहस्पति का। सूर्य उसके बाद 15 जून को यहाँ आएंगे मिथुन राशि में, फिर इनका मिलन होगा आपस में। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन होगा। ये बात 15 जून की है, लेकिन उससे पहले आपके धन कुटुंब वाणी भाव में ये सूर्य का जो 1.25 घंटों का जो निकासी, एग्जिट और एंट्री दोनों 1.25 घंटे के अंदर होने जा रही है। ये मेष राशि के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फल होंगे, क्योंकि आपके संतान भाव है ये। इस संतान भाव का स्वामी इस समय तो बहुत ही अच्छी पोजीशन में है और आपके सुख को बाधा पहुंचाने वाला मंगल आपकी राशि का स्वामी नीच राशि में। लेकिन जब 14 मई को बृहस्पति का आगमन यहाँ होगा, बहुत ढोल धमाके और आदर सत्कार के साथ बृहस्पति यहाँ बैठ करके आपके भाग्य स्थान को पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित, आनंदित, हर्षित और गर्वित करेंगे। कारण क्या है कि ये हाउस आपका बड़ा मजबूत हो जाएगा। जिन जिन लोगों को मेष लगन और मेष राशि को इस बात का डर और खतरा है कि 12वें भाव में शनि 3 जून 2027 तक कष्ट देगा, वो देगा, इसमें कोई शक नहीं है। मेष लगन और मेष राशि दोनों के लिए इफेक्टेड होगा, क्योंकि ये शनि आपके पैरों में कष्ट देगा। व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ के भ्रमण और इन्वेस्टमेंट करते समय ऑनलाइन फ्रॉड, चोरी, धोखा, ठगी हो सकती है। लेकिन आपके दर्द पर, चोट पर मरहम लगाने के लिए 18 महीने तक तो ये अच्छे परिणाम देंगे। 18 महीने, 18 वर्ष बाद इतिहास बदलने के लिए 18 वर्ष के बाद मेष राशि के लगातार इनकम हाउस में ये राहु की स्थिति बदलने वाली नहीं है। ये तो कंफर्म है और सर्टिफाइड है। आप इसको रजिस्टर्ड कर लीजिए अपने दिमाग में। दूसरी पॉजिटिव चीज देखिए, जब तक ये अतिचारी होकर के बृहस्पति इस भाव को देखेगा, आपको कोई माई का लाल हिला नहीं सकता, आपकी किस्मत को कोई छीन नहीं सकता। आप निरंतर अपनी जो सफलताओं की यात्रा है, उन्नति का दौर है, उसका सफर आप जारी रखेंगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन मंगल ग्रह 6 जून तक तो आपको यहाँ कष्ट देगा, फिर आपकी संतानों के लिए कष्टकारक है। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट है मेष राशि के, उनके पंचम भाव में कुछ ब्रेकडाउन तो जरूर आएंगे। लेकिन आपकी समझ बूझ, होशियारी, बुद्धिमत्ता और चातुर्यता के कारण और गणेश जी की पूजा और हनुमान जी की उपासना के कारण आपके मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और काल सर्प योग उस समय चल रहा होगा। और उसके बाद 28 जुलाई से वो काल सर्प योग भी समाप्त हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।